नगर पंचायत में एक और रोमांचक घड़ी है। अगर कहा जाए रोमांचक तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नगर पंचायत आए दिन जो है ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं। नगर पंचायत में इस बार वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये मामला नगर पंचायत काराकाट की है, जहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन कार्यालय को सौंपा है। आप लोगों के भी मन में एक सवाल होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या वाकई में यहाँ संभव है? तो मैं आपको समझाता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव दरअसल अधिकांश यह चीजें होता है जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है, जो वार्ड पार्षदों द्वारा चुनाव की जाती है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से 2022 अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हर नगर पंचायत, नगर परिषद यानी नगर पालिका किसी भी चुनाव में की जानी है और हुई भी है। अब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित है या होता है, यानी नियमावली क्या कहता है, यह चीजें आगे स्पष्ट हो पाएगी। वही इस संबंध में वार्ड पार्षदों से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल हम लोगों ने यह अविश्वास प्रस्ताव के लिए 7 दिनों का समय दिया है। अगर 7 दिनों के बाद अगर उचित चर्चा या बहस नहीं हो पाती है तो निश्चित ही प्रस्ताव जो है लाई जाएगी। आवेदन आज दिया है, क्या कुछ है मामला? मामला यही है कि जो हम लोग का 32 महीना बीत गया, स्थायी समिति का मेंबर है, जो बोर्ड में पास होता है तो वो जाकर एथी में पास होता है, बाद में उसको लोग कठिन कर देता है, कहता है कि ये नहीं होगा। अब फिर 1 महीने के बाद वही लोग काम वो करता है, इसलिए बहुत हम लोग चिंतित है कि कैसे काम चलेगा नगर। अंतों तो आवेदन में दिया क्या है आप? हम लोग दिए हैं कि इस पर बैठक होना चाहिए मुख्य पार्षद द्वारा, अब बैठ कर हमको समझना चाहिए, नहीं तो सब हम लोग 11 वार्ड एक है, हम लोग अगला दरवाजा अफसर को खटखटाएंगे। क्या है पूरा मामला? आवेदन में क्या कुछ है जो आप लोगों ने ईओ को दिया और कार्यालय में जमा? जैसे कि प्रूफ रीडिंग में जो लिखा गया है उसी पर हम लोग को वर्क ऑर्डर लेना था, मगर प्रूफ रीडिंग में छेड़छाड़ के नाम पर उन लोगों ने काम को बाधित कर दिया है और उसी प्रूफ रीडिंग से चेयरमैन का काम हो रहा है 10 नंबर वार्ड में। तो एक जगह आप रोकने का काम करती हैं और एक जगह काम कराने का काम करती हैं, तो ये हम लोगों के साथ कितना मतलब कि गलत हो रहा है। जब बोर्ड में पास हो गया, सशक्त में भी पारित हो गया, तो उसमें आप छेड़छाड़ के नाम कहाँ से लाई? सारा लोग का काम बाधित हो गया, तो हम लोगों को बाधित किया जा रहा है। तो हम लोग सब इस पर हम लोग सब पार्षद माने 11 पार्षद एक हो गए हैं। एक पार्षद हमारे साथ नहीं है अभी, मगर उनको भी नहीं कहेंगे कि नहीं है, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। उनको सारा बात जानकारी नहीं है, वो भी हम लोग के साथ आएंगे जी। तो 11 अभी हम लोग साथ में हैं और हम लोग आवेदन दिया है सर को कि बैठक किया जाए। बैठक का टाइम खत्म हो गया है, तो बैठक किया जाए और बैठक के बाद जब हम लोगों को बैठक में सही दिशा निर्देश चेयरमैन देंगी तो उसके बाद हम लोग अपना काम पर काम करेंगे, और नहीं देंगे तो फिर हम कार्यपालक पदाधिकारी के पास अविश्वास प्रस्ताव लगाने का कार्य करेंगे। वो हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, मतलब एक बैठक के बाद में जो है अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है? हो सकता है जी। सर, आज वार्ड पार्षदों द्वारा कोई आवेदन दिया गया है, क्या मामला है पूरा? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड है। 11 वार्ड पार्षदों ने वो आवेदन दिया है मुख्य पार्षदों को, तो 7 दिन का समय दिया गया बैठक के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है उनका, उसके बाद कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। उस आवेदन में ये लिखा हुआ है कि मुख्य पार्षद द्वारा 7 दिन के अंदर में बुलाना है। 7 दिन के अंदर में उनको बैठक बुलाने के लिए कहा गया है मुख्य पार्षद। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव है या कुछ अलग, क्या है इसका नियमावली? वो एप्लीकेशन में तो मेंशन है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उसमें बैठक के लिए भी लिखा है और अविश्वास प्रस्ताव भी उसमें मेंशन है। क्लियर नहीं हो पा रहा लेटर से, उसको देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आपसे। ठीक है, मामला है जो आवेदन दिया है आप लोगों ने कार्यालय पर, क्या मामला पूरा है? मैं विनेश कांत तिवारी, काराकाट नगर पंचायत पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 11 का। हम लोग हमेशा मुख्य पार्षद के घोर अनियमितता के वजह से, जो मुख्य पार्षद बार बार कहती है कुछ और करती है कुछ,
इसके वजह से क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने एक उनको पैड लेटर पैड हम लोगों ने दिया है कि अगर वे 7 दिन के अंदर अगर मुख्य पार्षद नहीं बैठक बुलाती है तो फिर हम लोग आगे वरीय पदाधिकारी से सहयोग हम लोग आग्रह गुहार लगाएंगे। और रहा वर्क ऑर्डर को, एक 10 नंबर वार्ड में वर्क ऑर्डर इसी मुख्य पार्षद के द्वारा, इसी प्रोसीडिंग के द्वारा अभी कार्य चल रहा है 2-2, और हमारे में भी 2 काम अभी पास हुआ है, 3 नंबर में भी है, सभी लगभग वार्डों में है, लेकिन 10 नंबर को छोड़ करके किसी वार्ड में काम नहीं चल रहा है, किसी वार्ड में वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं कि मुख्य पार्षद अनुमोदन करेगी, उसके बाद में हम वर्क ऑर्डर देंगे उनके निर्देशानुसार। आवेदन में जहां तक पता चला है कि अविश्वास प्रस्ताव का भी आवेदन है, हो सकता है। अगर नियमावली यह कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि पहले मुजफ्फरपुर जिले में शायद साहेबगंज नगर परिषद में एक 26-27 पार्षदों का नगर परिषद है, जिसमें 23 पार्षदों ने मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाने का गुहार लगाई है। इसी तरह से दूसरे पर काराकाट में हम लोग एकदम 2.5 साल हो गया हम लोग को कोई न कार्य मुख्य पार्षद के द्वारा सशक्त में पास होता है तो बोर्ड में पास होता है तो सशक्त में लोग नहीं पास करते हैं। कार्यक्रम का 0 है काराकाट नगर पंचायत में। इसलिए यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव अगर सही तरीके से मुख्य पार्षद नहीं ले चलेगी संगठन को हम लोगों के साथ, तो यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। हम लोग यहाँ नहीं होगा, वरीय पदाधिकारी के पास हम लोग विभाग में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग 11 पार्षद कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं हम लोग कि हम लोग अपने हक के लिए कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ है मामला जो आवेदन दिया आप लोगों ने, और अविश्वास का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है हिंट मिल रहा है, थोड़ा सा क्या है अविश्वास? हम एक अखबार के माध्यम से पढ़े थे कि बिहार नगर पालिका संशोधन 2022 के अनुसार पार्षदों के द्वारा, अगर पार्षद बहुमत में हो तो उनके द्वारा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इस तरह का एक पत्र बिहार के साहेबगंज नगर पंचायत में हुआ है, वहाँ आवेदन दिया गया है। उसी के अनुसरण में हम लोग भी नगर पंचायत काराकाट में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के कार्यों से क्षुब्ध होकर के हम सभी पार्षद नगर के विकास के लिए एक हुए और उन लोगों पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक पत्र दिया गया है मुख्य पार्षद को 20/6/2025 के डेट में। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत 7 दिनों के अंदर मुख्य पार्षद बैठक बुलाएं, उस पर चर्चा करें। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को आगे कार्रवाई के लिए पत्र देंगे और विभाग के निर्देशानुसार कार्यपालक पदाधिकारी महोदय इस पर क्या कदम उठाते हैं, ये हम लोग इंतजार रहेगा इसका।